सद्गुरु कहते हैं सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो, जीवन को अच्छा बनाओ, कौमे की चाल एवं दशा को छोड़कर हंस के आचरण में चलते हुए स्वरूप स्थिति को प्राप्त करो। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी में 4 बातें बताते हैं। पहली बात है सारी दुर्बुद्धि को दूर करो, दूसरी बात है जीवन को अच्छा बनाओ, और तीसरी बात है कौमे की चाल छोड़ करके हंस की चाल में चलकर स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। चौथी बात है हंस की चाल में चलकर स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। तो पहली बात है सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्मति का अर्थ कुमति एवं दुर्बुद्धि है, और यही सारे अनर्थों की जड़ है। यह दुर्बुद्धि का ही फल है जो भाई से भाई लड़ते हैं, पिता से पुत्र और पुत्र से पिता लड़ते हैं, पति से पत्नी और पत्नी से पति लड़ते हैं। पड़ोस, गांव, मोहल्ला, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में लड़ाई का कारण दुर्बुद्धि है। यह दुर्बुद्धि का ही फल है कि जो न खाने योग्य पदार्थ को आदमी जो है खाता है, न पीने योग्य पदार्थ को पीता है। आदमी अखाद्य मांस, मछली, अंडे आदि नहीं खाता, अपितु वह शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि जो सर्वथा हानिकारक चीज़ें हैं उनको भी वो खाता और पीता है, जिसमें लाभ कुछ भी नहीं है, उसमें केवल हानि ही हानि है। क्योंकि नशा जो है नाश की जड़ है। ये नशा जो है पहले तो आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट करता है, फिर उसका जीवन और उसका धन बर्बाद हो जाता है। ऐसे नशा की चीज़ों को पैसे से खरीद कर खाना दुर्बुद्धि नहीं तो क्या है। पढ़े लिखे लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, और वे ही लोग जो है उस सिगरेट को पीते हैं जिसके डिब्बे पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अधिक बुद्धि का दिवाला पीटना और क्या होगा। ऐसे लोगों को बुद्धिवादी कहा जाए तो बुद्धि का दुश्मन, बुद्धि का शत्रु किसे कहा जाए। लोग जो है पढ़े लिखे होकर बुद्धिवादी बन करके भी उस पर लिखे होते हैं, और उसे पढ़ करके भी उसका लोग जो है उपयोग करते हैं, उसे खाते पीते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों को बुद्धिवादी कहा जाए तो बुद्धि का शत्रु किसे कहा जाए। ये तो अपने बुद्धि के शत्रु स्वयं बने हुए हैं। पवित्र आचरण में चलकर शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहिए, परंतु संसार के अधिकतम लोग आपस में लड़ लड़कर जीवन बिताते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक शूरवीर होते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए मुकदमे में हजारों लाखों रुपये खर्च करते हैं और जीवन के अधिकतम वर्ष लड़ाई में बिता देते हैं। कितने लोगों का जीवन तो केवल लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बीत जाता है। जीवन में सुख शांति को लोग जान नहीं पाते। और ये लड़ाई किसकी होती है? बात की लड़ाई होती है। बातों बातों में लोग जो है लड़ बैठते हैं और रात और दिन पूरा जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। एक आदमी ने 500 रुपये के मूल्य की ज़मीन के लिए मुकदमे में 75,000 रुपये खर्च किए और वह 27 वर्षों से लड़ता ही रहा। जब उनसे पूछा गया कि थोड़ी ज़मीन के लिए इतना समय और धन मुकदमे में क्यों बर्बाद करते हो, तो उन्होंने बड़े रोब से कहा, साहब ज़मीन की लड़ाई नहीं, बात की लड़ाई है। तो इस प्रकार बात की लड़ाई में बहुमूल्य जीवन खोना, समय शक्ति बर्बाद करना और जीवन भर राग द्वेष में जलता रहना, ये कौन सी बुद्धिमानी है। और इसका कारण क्या है? केवल मिथ्या अहंकार। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि धिक स्वार्थ झूठा अहंकार। लोग जो है झूठे अहंकार और झूठे स्वार्थ में पड़कर जीवन भर लड़ते रहते हैं, जीवन भर राग द्वेष में जलते रहते हैं, लेकिन अंतिम में हाथ कुछ नहीं आता। आदमी दुर्बुद्धि के कारण ही अपने समय शक्ति का दुरुपयोग करके जीवन को केवल दुखों से भर लेता है। देह को मैं मानना ये सबसे बड़ी दुर्मति है। देह को मैं मानना ये सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। यह हाड़ चाम का बना शरीर जिसमें केवल टट्टी पेशाब भरी है, और इसे यह मानना कि मैं शरीर हूँ, ये तो सबसे बड़ी दुर्बुद्धि का कारण है। फिर इंद्रियों के विषय भोगों में लालायित होकर
इसमें डूबना दुर्बुद्धि का प्रकाश है, क्योंकि इंद्रिय भोगासक्ति ही तो जीवन को नरक बनाती है। इसी प्रकार मन की जिन अवधारणाओं, वाणी और इंद्रियों की क्रियाओं से जीवन उलझन और अशांति में पड़े, उनके मूल में दुर्बुद्धि है। तो सद्गुरु कहते हैं कि सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। दूसरी बात है, जीवन अच्छा बनाओ। जीवन को अच्छा बनाना क्या है? कई भाषाओं का ज्ञान, पद प्रतिष्ठा, महल वाहन, रुपये, परिवार आदि ऐश्वर्य से संपन्न होना जीवन अच्छा बनाना है। और ये किन लोगों की सोच है? सामान्य लोगों की सोच है। सद्गुरु कहते हैं कि यह सब तो ठीक है, इनका कोई निरादर नहीं कर सकता। अच्छे जीवन स्तर के ये भौतिक अंग है। जीवन स्तर को बेहतर ढंग से जीने के लिए ये भौतिक अंग हैं, लेकिन इनसे जीवन अच्छा नहीं बन सकता। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि निष्पाप और निर्मल जीवन ही अच्छा जीवन है। अपने मन के पाप और मलिनता के कारण विद्वान भी दुखी हैं, पद प्रतिष्ठा वाले भी दुखी हैं, धन महल वाहन और ऐश्वर्य वाले भी दुखी हैं, परिवार वाले भी दुखी हैं। और यदि जीवन में दुख है तो जीवन अच्छा कहाँ हुआ? लोगों के पास धन है, परिवार है, मोटर गाड़ी है, पद है, प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े महल हैं, ऐश्वर्य के सारी चीज़ें हैं, लेकिन आदमी दुखी है तो उसके जीवन अच्छा कहाँ हुआ? क्योंकि इनसे आदमी दुखी नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए क्या बताए हैं कि हमारा जो जीवन है निर्मल और निष्पाप होना चाहिए। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जीवन निर्मल होने वाला नहीं है। केवल कुछ भाषा और लिपि का ज्ञान हो जाना विद्या प्राप्ति नहीं है, और दुनिया का कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो जाना धन प्राप्ति नहीं है। वस्तुतः शुद्ध बुद्धि और आत्मज्ञान का पाना ही विद्या प्राप्ति है, और सदाचार ही धन है। सदाचार ही असली धन है। आदमी यदि बाहरी धन से संपन्न हो जाए और उसके जीवन में सदाचार नहीं, सद्गुण नहीं, तो यह धन भी दुख का कारण बन सकता है। वो आदमी सुखी नहीं हो सकता। रावण के पास क्या नहीं था? वो विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, शक्तिशाली थे, धनवान थे, लेकिन सदाचार के अभाव में वो जीवन भर दुख भोगे। जीवन भर वो केवल बाहर अहंकार में भटकते रहें, और अंत में क्या बना? राक्षस ही बना। इसके बिना बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले केवल दुख में जल रहे हैं। अतएव जिसके जीवन में शील, क्षमा, करुणा, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परोपकार, संतोष, शांति आदि सद्गुण एवं सदाचार हैं, उनका ही जीवन अच्छा है। स्वरूप ज्ञान और सदाचार से पूर्ण जीवन ही अच्छा जीवन है। सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता सबके जीवन में है, परंतु वे सबके पास समान रूप से नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता सबके जीवन में है। सबको चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इनकी व्यवस्था सबके पास एक जैसी नहीं होती। कोई धनी है, कोई मध्यम है, तो कोई गरीब है, तो कोई फुटपाथ पर भीख मांग कर के जीवन जीते हैं, लेकिन सबको रोटी की व्यवस्था हो जाती है। रोटी सबको चाहिए। यह अलग बात है कि किनको कितनी मोटी रोटी मिलती है, किनकी रोटी के साथ घी, दूध, मलाई, दही, मेवे आदि हैं, और किनकी रोटी के साथ रूखी सब्जी है, और किनकी रोटी के साथ केवल नमक है। अच्छी चीज़ पाने की भावना सबके मन में होती है, परंतु थोड़ी समझ ठीक हो जाए तो जाना जा सकता है कि इन सब चीज़ों में कितना अंतर समझा जा सकता है। उतना अंतर नहीं रहता। जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके पास रुपये पैसे की कमी नहीं है, वो भी गेहूं की बनी रोटी खाते हैं। वो सोने चांदी की बनी रोटी नहीं खाते, और उनकी रोटी का आकार भी एक जैसा होता है। चाहे वो भीख मांग करके खाए, चाहे वो कमा करके खाए, चाहे वो धंधा व्यापार करके खाए, या कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा धनी व्यक्ति जो है उसे बैठे बैठे रोटी मिलती है, उसे शारीरिक मेहनत करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके भाग्य में वो सब मिला हुआ है। जिसको जो भी मिला हुआ है सब भाग्य के आधार पर मिलता है। कोई व्यक्ति जो है, किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक बन जाता है, तो कोई व्यक्ति जन्म लेकर के अपने हाथ में कटोरा पकड़ लेता है। ये सब भाग्य की बात है,
क्योंकि जो पूर्व में कमाई किए होते हैं उसी के आधार पर उसे अगले जन्म में मिलता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि किसको किस प्रकार की रोटी मिल रही है तो उसके भाग्य के अनुसार मिलता है। यदि मन प्रसन्न है तो रोटी के साथ नमक मिले तो मानो बहुत प्रोटीन और विटामिन है। भूख लगने पर सूखी रोटी भी अमृत लगती है और बिना भूख के मेवे मलाई भी विष लगते हैं। यदि मन में मलिनता है, मन पापी है, दुखी है, तो मेवे मलाई भी मनुष्य को शक्ति न दे करके वो पानी बन जाते हैं। हमारे शरीर पर कितना मूल्यवान वस्त्र है, हम कितने महल या झोपड़ी में रहते हैं, कितने लोग हमें जानते हैं, इन सब बातों का महत्व नहीं है। महत्व यह है कि हमारा मन कितना पवित्र है। मन जितना पवित्र होगा जीवन में उतनी प्रसन्नता होगी। मन की पूर्ण पवित्रता में ही जीवन की पूर्ण प्रसन्नता रहती है। मन, वाणी और कर्मों की निर्मलता ही जीवन की निर्मलता है और जीवन की निर्मलता ही जीवन की अच्छाई है। अतः जो अपने जीवन को निर्मल बनाता है वही मानो अपने जीवन को अच्छा बनाता है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जीवन अच्छा बनाओ, और जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसको अच्छा बनाना है? अपने मन, वाणी और कर्म को। जिसका मन, वाणी और कर्म अच्छा बन गया उसका जीवन अच्छा बन जाता है। और जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात है काग गमन गति छाड़ी के। कौवे के आचरण एवं चाल छोड़ दो। कौवे के मन, वाणी और कर्म तीनों गंदे होते हैं। उनका मन कैसा होता है? चंचल होता है। और कौवे की वाणी कर्कश होती है और उसके आचरण कैसे होते हैं? गंदे होते हैं। सभी पक्षियों में कौवा ज़्यादा चालाक होता है। कहा जाता है कि जब कौवा को बच्चा पैदा हुआ तब उससे कौवा ने कहा कि देखो बेटा, यदि कोई व्यक्ति ज़मीन पर झुकते हो तो समझ लो कि वह तुम्हें मारने के लिए पत्थर उठा रहा है, तो तुम तुरंत उड़ जाना। तो कौवे के बच्चे ने कहा कि पिताजी, यदि आदमी अपनी जेब में पत्थर पहले से रख लिया हो तो कौवे ने कहा कि बेटा तुम मुझसे भी ज़्यादा चालाक हो। तो इस प्रकार कौवे का बच्चा कौवे से भी चालाक होता है, परंतु ऐसा चालाक कि सुबह होते ही गंदगी पर चोंच मारता हो। तो गोस्वामी जी ने भी कहा है कि काग काह न खाए, कौवा क्या नहीं खाता। तो इस प्रकार आदमी जो है इस तरह यदि चालाकी पूर्वक यदि जीवन जिए तो उसके जीवन में कोई सुख नहीं। तो यहाँ कौवे का उदाहरण किसके लिए दिए हैं? जो चालाक होता है और दिन रात विषयों में डूबा हुआ है। ऐसे लोग जो है अपने जन्म को बिगाड़ते हैं। कौवा का मन चंचल होता है, वह सबसे डरता है और उसे सब पर संदेह भी होता है। दूसरे पक्षी लोगों से इतना नहीं डरते जितना कौवा जो है डरता है। उन्हें लोगों पर इतना संदेह नहीं होता। दूसरे पक्षी जो है न लोगों से डरते हैं न लोगों पर संदेह करते हैं, इसलिए वे लोगों से इतने सावधान भी नहीं रहते। कौवे की दशा एकदम भिन्न है। वह सबसे सब समय सावधान रहता है। मालूम होता है कि हर समय बहुत बड़ा खजाना बांधे घूमता है। चंचल, चालाक और पापी मन वालों की यही दशा होती है। इस प्रकार आपने कौवे के मन को देखा कि वह कितना मलिन और चंचल है। कौवे की वाणी कर्कश होती है, यह जगत प्रसिद्ध है और इसका सबको अनुभव भी है। कौवा जैसे ऊपर आकर बैठता है तो वह जोर जोर से कैसी आवाज़ करता है? कर कर की आवाज़ करता है। तो इसलिए दोहा में भी कहा गया है कि काका काको धन हरे, कोयल काको देत, अपनो शब्द सुनाए के जग यश अपयश लेत। तो इस प्रकार कौवे के मन की चंचलता और वाणी की कर्कशता को संसार के लोग जानते ही हैं। उनके आचरण की गंदगी भी लोग जो हैं जानते हैं। तो इस प्रकार कौवा जो है वाणी की कर्कशता और मन की चंचलता और आचरण की गंदगी के कारण वो किसी के कहीं भी वो जगह नहीं बना पाता और गंदे आचरण के कारण गंदी वाणी के कारण
और गंदी चीज़ों को सेवन करने के कारण वो हर जगह अनादर पाता है, कहीं वो सम्मान नहीं पाता। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मन के चंचल, वाणी के कर्कश और आचरण के गंदे होते हैं। वे कौवे के समान सब पर संदेह करने वाले और ज़्यादा चतुर चालाक होते हैं, परंतु कौवा चालाक होकर के भी सुबह से गंदगी पर ही वो मुंह डालता है। इसी प्रकार ज़्यादा चालाक लोग अपने जीवन में बुराइयों की कमाई करते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि कौवे की जैसी मन की चंचलता, वाणी की कर्कशता और आचरण की गंदगी की चाल छोड़ दो। अर्थात तुम कौवे के समान चंचल, चालाक, कटुभाषी और गंदे आचरण के मत बनो, किंतु सरल मन वाले, मधुर भाषी और पवित्र आचरण वाले बनो। तो सद्गुरु कहते हैं कि कौवे की चाल छोड़ दो। जो कौवे की चाल चलेगा वो कभी समाज में, परिवार में, कहीं भी वो सम्मान नहीं पाएगा, उसका हमेशा अनादर होगा। और चौथी बात है, हंस गौन चली आओ। हंस एक सफ़ेद पक्षी होता है और वह मानसरोवर जैसी बड़ी और स्वच्छ झील में रहता है। उसके लिए दो किंवदंतियाँ हैं। एक वह मोती चुगता है और दूसरी वह निर्छीर विवेक करता है। अर्थात दूध और पानी एक में मिला दो तो उसमें से केवल दूध को लेता है और पानी को छोड़ देता है। हो सकता है ये दोनों बातें हंस पक्षी में न हो। मोती का चुगना तो काल्पनिक है, उनका निर्छीर विवेक भी काल्पनिक लगता है। वैसे निर्छीर अलग करने जैसी बात असंभव नहीं है। हम दूध में नींबू का रस डाल दें तो दूध का छेना बन जाता है और पानी अलग हो जाता है, और छेना जो है खाने के काम में आता है और उसका मिठाई भी बनाया जाता है। इसी प्रकार हंस की चोंच में स्वाभाविक खटास होती हो तो उसको दूध में डुबाने पर फट जाएगा और दूध छेना बन जाने पर उसे हंस जो है सहज ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। वस्तुतः यहाँ हंस का मोती चुगना और निर्छीर विवेक करना लाक्षणिक अर्थ है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हंस जो है गलत वस्तु को हटाकर पवित्र वस्तु खाता है। हंस मोती चुगता है तो मनुष्य को चाहिए कि वो हंस के समान सद्गुणों को ग्रहण करने वाला हो और हंस के निर्छीर विवेक के समान जड़ चेतन और बंध मोक्षा का विवेक करके जड़ बंधनों को त्याग कर स्वस्वरूप में अपने चेतन में स्थित हो। भारतीय परंपरा में हंस का बड़ा आदर है। वैदिक साहित्य में भी हंस का उदाहरण अनेक बार आया है। कबीर साहब की वाणियों में तो हंस के उदाहरणों की भरमार है। तो यहाँ हंस का अर्थ क्या हुआ कि वह हंस मैं ही हूँ। यहाँ हंस शब्द जो आया है वह मैं ही हूँ। मैं जो चाहता हूँ वह मैं ही हूँ। मैं दुखों से पूर्ण निवृत्ति और परम शांति चाहता हूँ, तो मेरा स्वरूप वही है। अथवा दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं परमात्मा, राम एवं मोक्ष चाहता हूँ, तो मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं राम हूँ और मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूँ। इस प्रकार हंस का हंसत्व है, निस्वरूप विवेक और निस्वरूप स्थिति। सद्गुरु इस साखी के चौथे चरण में कहते हैं, हंस गौन चली आओ। हंस की रहनी में चलो, अर्थात जड़ चेतन का विवेक करो, निर्छीर का विवेक करो और अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो। तो हंस कहीं बाहर नहीं है, ये जीव ही हंस है। और इसका हंसत्व का उद्घाटन तभी होगा जब जीव जो है सद्गुणों को ग्रहण करके और जड़ बंधनों को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होगा। नहीं तो साधारण लोग जो है अपने हंसत्व को न जान करके केवल बाहरी खाने पीने में और अनेक प्रकार के विकारों में पड़े हुए हैं। इस प्रकार हंसत्व का उद्घाटन तभी होगा जब जीव स्वयं विवेकी होगा। जब तक विवेकी नहीं होगा तब तक हंसत्व का उद्घाटन नहीं होगा। इसलिए यहाँ मोती चुगने का अर्थ है सद्गुणों को ग्रहण करना, सद्गुणों को ग्रहण करना और जो जीवन के लिए हानिकारक हैं, जो कल्याणकारी हैं, उन्हें त्याग करना। अर्थात अपने चेतन स्वरूप में स्थित होने के लिए सद्गुणों को धारण करना और जो दुर्गुण है, दुराचार हैं, उसका त्याग करना। जब तक हम सद्गुणों को धारण नहीं करेंगे हंसत्व का उद्घाटन होने वाला नहीं है।
इसलिए हंस जो है, जीव जो है, स्वयं अपने चेतन स्वरूप में तभी स्थित होगा जब वो निर्क्षीर का विवेक करेगा, जड़ चेतन का बंध मोक्ष का विवेक करेगा, तब अपने चेतन स्वरूप में स्थित होगा। तो सद्गुरु इसमें 4 बातें बताई हैं कि पहली बात है, अपने अंदर जो जितने प्रकार की दुर्बुद्धि है उसे दूर करो, जीवन को अच्छा बनाओ, कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की रहनी में रहो, तब जीवन जो है सुखी होगा। अपने स्वरूप में जीव